बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ पे जो हमारी लास्ट डिस्कशन थी अबाउट न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल वेरिएबल प्रॉब्लम, उससे आगे चलेंगे। इससे पहले हमने आयलर मेथड को डिराइव भी किया है और उसको एक एग्जांपल के थ्रू अप्लाई भी किया है। आई होप कि आपने कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज के जो कि आपसे शेयर किए गए थे ट्राई कर लिए होंगे। अगर अभी तक नहीं किए तो क्वेश्चन ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वरना होता यूँ है कि जो एग्जांपल हमने यहाँ पे की हुई है इससे हटकर जब क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट उस क्वेश्चन को करने में डिफ़िकल्टी महसूस कर रहे होते हैं। तो आप लोगों ने लाजमी तौर पे कुछ क्वेश्चंस इससे हटके ट्राई करने हैं। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको जैसे बताऊँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे डोमेन स्टार्ट हो रही है 0 से और यहाँ पे भी देखें y ऑफ 0 है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली y ऑफ a होता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे 0 की बजाय 1 2 3 कुछ और आएगा तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हमने इसको कैसे लेके चलना है, हमारा अल्फ़ा क्या होगा, या हमारी जो 0 है इसको हम t नॉट कहेंगे या नहीं कहेंगे। तो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लाजमी अटैम्प्ट करने चाहिए। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी फील हो इसमें तो हमारा जो डिस्कशन सेशन होगा उसमें आप वो ज़रूर लेकर आइएगा, हम उसको एड्रेस करेंगे। अब हम इसी तरह के दो मेथड्स हैं जो कि ड्राइव हुए हैं, हम इनको सिर्फ अप्लाई करके देखेंगे। ये दोनों मेथड्स जो हैं ये आयलर मेथड की वेरिएशन है। जो मिड पॉइंट मेथड है वो बेसिकली पहले मिड पॉइंट पे फंक्शन को एवेल्युएट करता है और उसे एवेल्युएट करने के बाद उसको जो है आयलर मेथड में अप्लाई करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो टी आई प्लस एच बाई टू और ओमेगा आई प्लस एच बाई टू एफ ऑफ टी आई ओमेगा आई। तो अगर हम यहाँ पे एक पोजीशन लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ए है और ये ही टी नॉट है, और जब मैं एच ऐड करूँगा तो टी वन बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसका सेंटर पॉइंट लेना चाहूँ तो जो सेंटर वाला पॉइंट होगा मेरे पास वो क्या होगा, वो होगा टी नॉट प्लस एच बाई टू। अगर आई की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो ये आपके पास इसका टी कंपोनेंट आ जाएगा। और टी नॉट प्लस एच बाई टू पे जब मैं ऑयलर अप्लाई करना चाहूँगा तो मुझे बेसिकली ये देखें एच बाई टू यहाँ पे लेकर आना पड़ेगा एच की जगह पे। तो इसी वजह से जो आयलर फार्मूला है वो T1 पे अप्लाई होने से पहले, यानी चाहिए तो ये था कि टी नॉट को यूज़ करके T1 की वैल्यू फाइंड की जाती। इन्होंने क्या किया है कि टी नॉट को यूज़ करके पहले मिड पॉइंट पे वैल्यू फाइंड कर ली है और इस मिड पॉइंट की वैल्यू को फिर यूज़ किया और इसको यूज़ करके T1 की वैल्यू फाइंड कर ली। यानी अब T1 की जो वैल्यू थी वो इम्प्रूव होके आई हुई है। पहले टी नॉट से डायरेक्ट आ रही थी T1 की वैल्यू, ठीक है, और अब पहले टी नॉट से यहाँ पे आई, इम्प्रूव हुई और इम्प्रूव होने के बाद फिर T1 पे आई। इस वजह से हमारा जो आंसर है वो यहाँ पे इम्प्रूव हो जाएगा और दिस इज़ द रीज़न वी कॉल इट मिड पॉइंट मेथड। सिमिलरली अगर आप देखें जो अगला मेथड था वो है मिड पॉइंट मॉडिफाइड ऑयलर मेथड। मॉडिफाइड ऑयलर में क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे गौर करें, हमारे पास जो आयलर फार्मूला था वो था ओमेगा आई प्लस वन इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस एच एफ ऑफ टी आई ओमेगा आई। ये हमारे पास आयलर का फार्मूला है, आइटरेटिव स्कीम है। अब इस आइटरेटिव स्कीम में अगर आप इसको यहाँ से मैच करें तो क्या हो रहा है कि एक h को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, 2 को रहने दें अभी, तो h इंटू एफ ऑफ टी आई ओमेगा आई, ये आपके पास ये वाली चीज़ आ गई, 2 को रहने दें अभी। अच्छा, अब इसमें प्लस क्या हुआ है, h को अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो ये h आ गया एफ ऑफ
टी आई प्लस वन और ये पूरा ओमेगा आई प्लस एच एफ ऑफ टी आई ओमेगा आई, ठीक है। और इस पूरे को जो चल रहा है यहाँ से, इन पूरे को हमने डिवाइड बाई 2 किया हुआ है। तो बेसिकली हमने क्या किया हुआ है यहाँ पे कि मॉडिफाइड आइलर में इन दोनों को डिवाइड बाई 2 करके इनकी एवरेज ली हुई है। आइलर मेथड हमने अप्लाई किया टी आई पे। लेट से अगर हम यहाँ पे थोड़ा आगे लेके चलें तो ये मेरे पास टी आई होगा किसी भी स्टेज पे, और उससे अगला जो होगा वो टी आई प्लस वन होगा। तो हमने टी आई पे आइलर मेथड अप्लाई किया, हमारे पास एक आंसर यहाँ पे आया। फिर टी आई प्लस वन पे ये अप्लाई किया तो एक आंसर हमारे पास यहाँ पे आया। अब इन दोनों आंसर्स को जब हमने यूज़ किया तो यूज़ करने के बाद जो इन दोनों की एवरेज थी उसको हमने कह दिया ओमेगा आई प्लस वन, ठीक है। तो ये इन दोनों में फ़र्क है। मिड पॉइंट मेथड जो है वो मिड पॉइंट यूज़ करता है, और मॉडिफाइड आइलर मेथड जो है वो एवरेज यूज़ करता है दोनों की, दो डिफरेंट पॉइंट्स पे वैल्यूज़ की। तो ये दोनों के दोनों मेथड्स जो हैं ये वेरिएशंस हैं, मॉडिफिकेशंस हैं आइलर मेथड की। इसको हम देखते हैं वो अप्लाई कैसे करते हैं। So still we have a domain from 0 to 2, and we have a formula Ti is equal to A plus IH, and also A is 0, so that's why it is equal to IH. Also H is B minus A over N, so B minus A is 2 minus 0, N is 10, so 2 over 10 or 1 over 5, so that implies I over 5. तो हम यहाँ से टी नॉट में अगर ऐड करें 1 over 5 तो T1 हो जाएगा 1 over 5, 2 over 5, 3 over 5, sorry 3 over 5, 4 over 5, 1, 6 over 5, and so on until we reach at 10 over 5, which is equal to 2. T5, T6 and so on. अच्छा जी, सबसे पहले आप लोग भी जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो हमेशा इस तरह की एक फिगर बना लें और ये फार्मूला टी आई का डिराइव कर लें, एच की वैल्यू फाइंड कर लें, और उसके साथ ही आप यहाँ पे मेंशन कर दें कि आपके पास अल्फ़ा जो है वो क्या है। तो अल्फ़ा बेसिकली जो इनिशियल पॉइंट पे जो वैल्यू होगी ये हमारे पास अल्फ़ा होगा। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.5 और अल्फ़ा इज ऑल्सो इक्वल टू ओमेगा नॉट। तो ये हमें गिवन है, फंक्शन वैल्यू है। ये सारी बातें आपने याद रखनी है। अगर आप फर्दर इसको याद रखना चाहें तो आपको पता होना चाहिए कि इनिशियल पॉइंट पे जो हमें वैल्यू गिवन होती है ये एग्जैक्ट वैल्यू ही होती है, क्योंकि हमें गिवन होती है, हम इसको फाइंड तो नहीं करते। तो इस इनिशियल पॉइंट पे 0 पे जो वैल्यू हमें गिवन है वो एग्जैक्ट वैल्यू और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दोनों के बराबर होगी। तो इसको हम y ऑफ टी नॉट इन एग्जैक्ट वैल्यू भी कह सकते हैं। तो ये याद रखने के लिए हमने इस तरह से किया। मॉडिफाइड आइलर लेके चलते हैं। मॉडिफाइड आइलर मेथड में जो मेन सबसे पहली बात हमारे पास है वो ये है कि ओमेगा आई प्लस वन इट इज़ इक्वल टू ओमेगा आई प्लस एच बाई टू। ये कंप्लीट फार्मूला हमारे पास आ गया। अब हम इसको चूंकि हमने एन इक्वल 10 के लिए फाइंड करना है तो हम इसको कोशिश करेंगे सबसे पहले इसको जनरली हम इसको सॉल्व करें। अब जनरली सॉल्व करने के लिए हमें तमाम वैल्यूज चाहिए। तो सबसे पहले देखें कि हमारे पास एफ ऑफ टी आई ओमेगा आई ये क्या होगा। हमारे पास एफ ऑफ टी वाई जो है ना वो गिवन है वाई माइनस टी स्क्र प्लस वन। तो वाई की जगह पे आ गया ओमेगा आई माइनस टी आई स्क्र और प्लस वन। सिमिलरली अब हमने दूसरी जो वैल्यू फाइंड करनी है वो इस पूरी की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी हम
जो वैल्यू फाइंड ऑलरेडी कर चुके हैं, वो एक इसकी वैल्यू हमने निकाल ली और इसकी वैल्यू निकाल ली। तो अब क्या करेंगे, इस कंप्लीट को हम देखते हैं। समटाइम इसको ना मैं स्टेप वाइज भी लिख लेता हूँ। जैसे ये 1 स्टेप है आपके पास, फिर ये सेकंड स्टेप है जिसमें आपने ये वैल्यू फाइंड की, और थर्ड स्टेप में हम फंक्शन में पुट करेंगे इस वैल्यू को। ठीक है, तो ये बेटा बराबर होगा ओमेगा आई प्लस एच एफ ऑफ टी आई ओमेगा आई, and it is equivalent to omega I plus h is 1/5, और f of ti omega I ये ऊपर हमने फाइंड किया हुआ है, तो ये आ गया ओमेगा आई माइनस टी आई स्क्वायर प्लस 1। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा जी ओमेगा आई प्लस ओमेगा आई ओवर 5 माइनस टी आई स्क्वायर ओवर 5 और प्लस 1/5। तो इसको हम लिख सकते हैं 6/5 ओमेगा आई माइनस टी आई स्क्वायर ओवर 5 प्लस 1/5। तो ये हमारे पास इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है ना वो आ चुकी है। अब हम क्या करते हैं, इन सबको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एक और बात यहाँ पे ख्याल करते हैं कि जो टी आई प्लस 1 है, इट इज इक्वल टू ए प्लस आई प्लस 1 इंटू एच। लेकिन टी आई का जो फार्मूला था हमारे पास ए प्लस आई एच था, तो जब आई की जगह पे हमारे पास आई प्लस 1 आएगा तो यहाँ पे भी आई प्लस 1 आ जाएगा। तो ए 0 है हमारे पास, आई प्लस 1 और h की जगह पे आ गया 1/5। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इसका जो एक और मेथड हो सकता है वो ये कि हम इसको मतलब इस तरह भी लिख सकते हैं, टी आई प्लस 1 इज बेसिकली टी आई प्लस एच, यानी जो भी होगा उसमें अगर h ऐड किया जाएगा तो टी आई प्लस 1 हो जाएगा। यानी अगर हम T2 में है तो इसमें h ऐड करेंगे तो T3 हो जाएगा। अगर टी आई हमारे पास है तो उसमें एच ऐड करेंगे तो टी आई प्लस 1 हो जाएगा। इस तरह भी हम लिख सकते हैं, बट आई वुड प्रेफर कि आप टी आई प्लस 1 एज वेल एज जो टी आई है इन सब की जगह पे आई की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दो। तो अगर आई की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यू शुड रिप्लेस टी आई विद आई ओवर 5, so it will become I square over something 25 and multiplied by 5 it will become 75 or like this। तो जो आपको ज़्यादा सूटेबल लग रहा हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, देयर वुड बी नो सच इशू। सो यहाँ पे अगर मैं टी आई एच की वैल्यू पुट कर दूँ तो ये हो जाएगा 1/5। तो ये सेकंड स्टेप हमने कर लिया। अब हम चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप में हमने पूरे फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है, और ये हमारे पास है जी एफ ऑफ टी आई प्लस 1/5। सो लेट मी राइट टी आई प्लस 1/5। यहाँ पे है जी ओमेगा आई की जगह पे जो मेरे पास आ गया है वो है 6/5 ओमेगा आई माइनस टी आई स्क्वायर ओवर 5 प्लस 1/5। अब हमें पता है कि ये जो चीज़ है ये बेसिकली t की जगह पे है, और ये जो सेकंड हमारे पास कोऑर्डिनेट है ये y की जगह पे है। फार्मूला हमारे पास है f ऑफ, कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, f ऑफ टी वाई इज इक्वल टू y माइनस टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है,
तो टी की जगह पे जो है वो टी की जगह पे आएगा, जो वाई की जगह पे वो वाई की जगह पे आएगा। तो अब देखें ये पहले वाई की जगह पे आ जाएगा 6/5 ओमेगा आई माइनस टी आई स्क्र ओवर 5 प्लस 1/5, और जब टी की जगह पे था वो है टी आई प्लस 1/5, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा टी आई प्लस 1/5, ये होल स्क्वायर हमारे पास आ गया एंड प्लस 1। ठीक है, तो ये हमने फार्मूला जो है इसमें ये वैल्यूज़ जो थी इनको रिप्लेस कर दिया है। इसको हम इकट्ठा भी कर सकते हैं फर्दर, वो कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। तो ये हो जाएगा जी 6/5 मेगा ई एज इट इज़ रहेगा, और माइनस टी आई स्क्र ओवर 5। अगर इसको हम ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस टी आई स्क्र और माइनस 2/5 टी आई एंड माइनस 1/25, और 1/5 प्लस 1 ये हमारे पास है जी 6/5। ओके, तो ये हो गया जी 6/5 ओमेगा आई माइनस टी आई स्क्र और 5 है, और ये माइनस टी आई स्क्र है, तो ये हो जाएगा जी माइनस 6/5 टी आई स्क्र और माइनस 2/5 टी आई। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये होना चाहिए, इसको देख लेते हैं हम कि 6/5 है माइनस 1/25। जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 30 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया, तो 29/25 आ गया। ठीक है, प्लस के साथ 29/25। अब ये हमारे पास जो थर्ड था उसका ये फॉर्मेशन बन के आ गई। इसको हमने अब फर्स्ट में ऐड करना है और उसके बाद 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम ओमेगा आई इसमें ऐड करेंगे। चलिए हम इसको हम जो मेन इक्वेशन उसमें पुट करने जा रहे हैं हम, तो अगेन हम ले लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। ओमेगा आई प्लस 1 इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस h/2 था, h है 1/5, तो h/2 हो जाएगा 1/10। ठीक है, और एफ ऑफ टी आई ओमेगा आई हमारे पास है जी ओमेगा आई माइनस टी आई स्क्र प्लस 1 एंड प्लस 6/5 ओमेगा आई। मैं इसको एज इट इज पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, कि अब इसमें हम कलेक्ट कर लेते हैं, तो 5 ये ओमेगा आई है, यहाँ पे 6 और 5 ओमेगा आई है, तो ये हो जाएगा जी 5 प्लस 6 11 और 5 ओमेगा आई, 11 और 5 ओमेगा आई ये हमारे पास आ गया। टी आई स्क्र 1 था, तो ये 5 और 6 माइनस 11 टी आई स्क्र ओवर 5 ये हमारे पास आ गया, और माइनस 2/5 टी आई भी हमारे पास है, और हमारे पास मज़ीद क्या है जी 29/25 है। इसमें जब हमने 1 ऐड किया तो ये हो जाएगा 54/25। आप लोग वेरीफाई कीजिएगा, शायद मे भी कहीं कोई गलती ना रह जाए, और मैं ज़बानी करने की कोशिश कर रहा हूँ तकरीबन, लेकिन आप लोग दोबारा से इसको ट्राई लाजमी कीजिएगा। ठीक है, हम एंड में आंसर्स तो कंपेयर करेंगे, आई होप कि आंसर्स हमारे करेक्ट ही आ रहे होंगे। ओके, हम चाहें तो इसको हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। चलें कर लेते हैं, फर्दर भी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ओमेगा आई प्लस 11/50
ओमेगा आई माइनस 1/10, यहाँ भी आया 11/50 टी आई स्क्र माइनस 1/25 हो जाएगा ये, ठीक है। 2 5s और 10 हो गया और 5 5 से 25 हो गया, टी आई आ गया। और प्लस सिमिलरली यहाँ पे अगर हम इसको हाफ कर दें तो ये हो जाएगा 27/50, और सॉरी 50 नहीं आएगा, 125 आएगा, ठीक है। सो 2 5s are 10 and 5 25s are 125। इसमें इनको ऐड कर लेते हैं तो 50 प्लस 11 हो जाएगा 61/50 ओमेगा आई माइनस 11/50 टी आई स्क्र माइनस टी आई ओवर 25 एंड प्लस 27/125। So this is equal to omega I plus 1 and it is our final version। यहाँ पे हम क्या करेंगे, I की वैल्यू जो है वो चेंज करेंगे फ्रॉम 0 1 2 अप टू 10 तक। टेबल कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं और इसमें हमारे पास सबसे पहले टी आईज की वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी और टी आईज की वैल्यूज जैसे आके आपको पता है कि 0 और इसके बाद 0.2, अगर मैं इसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखूं विच इज इक्वल टू 1 और 5, 2 और 5 इज 0.4, 0.6, 0.8, 1.0। इसको फर्दर आपने 2.0 तक लेकर जाना है। यहाँ पे हम ओमेगा आई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, देन वाई आई which is our exact solution, and then relative error which is yi minus omega I over ओमेगा आई। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास टी नॉट जो है इस पे हमारे पास वैल्यू गिवन है 0.5 और जो कि एग्जैक्ट वैल्यू के भी बराबर है और यहाँ पे रिलेटिव एरर दोनों बराबर है तो हमारे पास 0 आएगा। तो आवर फर्स्ट टास्क इज टू फाइंड द वैल्यू एट 0.2 ऑफ ओमेगा आई। तो आई की वैल्यू हम जब 0 करेंगे यहाँ पे तो इधर आ जाएगा ओमेगा नॉट, टी आई भी टी नॉट हो जाएगा, ये 0 है तो सब मल्टीपल 0, टी नॉट 0 है ये सब मल्टीपल 0। इन द एंड वी आर जस्ट लेफ्ट विद 61/25 क्योंकि ओमेगा नॉट 1/2 है ना, 0.5 है, सॉरी 61/100 प्लस 27/125। इनको ऐड करते हैं और देखते हैं। बहरहाल इस तरह से भी हमारे पास हो सकता है, लेकिन जो सबसे आसान रास्ता है वो ये है कि अब इसको हम कैलकुलेटर में सेव कर लें और कैलकुलेटर में सेव करने के बाद हम सिर्फ ओमेगा आईज और टी आईज की वैल्यूज़ यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते जाएं और जो रिज़ल्ट आएगा हमारे पास वो हम यहाँ पे लिखते चले जाते हैं। तो मैं भी ये कैलकुलेटर्स को यूज़ करता हूँ। अगर हम आई की वैल्यू 0 रखें तो ओमेगा नॉट 0.5 पुट करेंगे कैलकुलेटर में सेव करने के बाद और टी नॉट इक्वल टू 0 पुट करेंगे। जब ये हमने पुट किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 826। सिमिलरली अगेन अब हम दोबारा से ओमेगा 1 पुट करेंगे 0.826 और T1 पुट करेंगे 0.2, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 1.20692। अगेन दोबारा से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब हम 1.20692 ये पुट करेंगे एज ओमेगा 2 और 0.4 हमारे पास वैल्यू आएगी, तो ये आ गया जी 1.63724।
अच्छा, आप इस चीज़ को याद रखें कि हम जो नेक्स्ट वैल्यू फाइंड कर रहे हैं उस नेक्स्ट वैल्यू यानी ओमेगा आई प्लस वन फाइंड करने के लिए हमें ओमेगा आई प्रीवियस और टी आई प्रीवियस चाहिए, ठीक है। और लिखेंगे हम जो आंसर आएगा ओमेगा आई प्लस वन वो हम लिखेंगे उस नेक्स्ट के सामने लिखेंगे। फॉर एग्जांपल ओमेगा वन फाइंड करने के लिए हमने ओमेगा नॉट और टी नॉट को यूज़ किया है, लेकिन जो आंसर आया है वो ओमेगा टी वन के सामने लिखा गया है। सिमिलरली ये बात यहाँ से भी समझी जा सकती है। समटाइम्स स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाती है। टी नॉट है, ओमेगा नॉट हमें गिवन था, इन दोनों को हमने यूज़ किया और ओमेगा वन फाइंड किया, लेकिन जो ओमेगा वन है वो लिखा कहाँ जाएगा, टी वन के सामने लिखा जाएगा, क्योंकि वैल्यू बेसिकली टी वन पे फाइंड की है। इसी तरह ओमेगा वन और टी वन को इन दोनों को यूज़ करके ओमेगा टू फाइंड होगा, लेकिन लिखा जाएगा टी टू के सामने। इसी तरह हम वाई आई का जो फंक्शन है वो हम कैलकुलेटर में सेव कर लेते हैं, एंड इट इज़ वन प्लस टी की जगह के हम ए रख लेते हैं, वन प्लस ए होल स्क्वायर। एंड ये इस जो मैं कर रहा हूँ ना, इसको मैं एक अलग से वीडियो बना के ट्राई करूँगा कि इसको भी अपलोड कर दूँगी कैलकुलेटर पे हम इसको किस तरीके से कर रहे हैं। वन प्लस टी का होल स्क्वायर जो हमारे पास एग्जैक्ट फंक्शन था, यस ये रहा। और माइनस 0.5 शिफ्ट के साथ हम लिखेंगे, क्योंकि नेचुरल लॉ के ऊपर होता है ना ई का साइन, ई टू पावर स्क्वायर है और टी यहाँ पे अगेन आ रहा है तो ई टू पावर हम एक कर देते हैं। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि जीरो पे जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास आंसर 0.5 आना है, तो 0.5 हमारे पास आ रहा होगा। इसी तरह हम 0.2 पे इसको चेक करते हैं, हमारे पास आंसर आएगा 0.822986। कोशिश हम करेंगे कि एटलीस्ट 4 to 5 डिजिट्स लाजमी लेके चलें, लेकिन अगर उससे ज़्यादा ले रहे हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0.4 पे जो आंसर है हमारे पास वो आ रहा है 1.2140876। इसी तरह 0.6 पे हमारे पास आंसर आ रहा है 1.64894006। अच्छा, अब जो एरर हमारे पास आ रही है वो हम फाइंड कर लेते हैं। एग्जैक्ट माइनस अप्रोक्सीमेट, तो 0.829298 माइनस 0.826 एंड डिवाइड बाई 0.8292986। डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3.98 में राउंड ऑफ कर रहा हूँ, 10⁻⁻3। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो आंसर हमारे पास इस तरह से आएंगे। तो ये आप वेरीफाई कर लीजिएगा इन आंसर्स को। अब यहाँ पे अब आप बुक में जाके देखेंगे, बुक में थोड़ी सी तब्दीली की हुई है इन्होंने बजाय टी आई को यूज़ करने के इन्होंने वो टी आई का फार्मूला यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दिया होगा। 61 को जब 50 पे आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.22। ठीक है, तो बुक में इस तरह से लिखा 1.22 लिखा हुआ है ओमेगा आई माइनस, अब टी आई स्क्वायर जो है ये बेसिकली है आई ओवर 25, आई ओवर 5 का स्क्वायर होगा, तो आई ओवर 25 ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आई की फॉर्म में लिखेंगे तो यू विल सी कि अगर मैं यहाँ पे आपको लिख दूँ पहले 11 ओवर 50 और आई स्क्वायर ओवर 25, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास बुक वाला आंसर आ जाएगा विच इज़ 0.0088। सिमिलरली यहाँ पे टी आई है तो ये आई ओवर
125 हो जाएगा। इसको भी आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर जैसा कि बुक में लिखा हुआ है वैसे ही आपके पास आ जाएगा। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि बुक में डिफरेंट है और यहाँ पे हमने डिफरेंट किया हुआ है। हमने ज़रा इसको मज़ीद ईजी कर दिया है कि अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो उससे हमें कुछ ज़्यादा फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा था। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये हमारे पास बेसिकली फाइनल इक्वेशन होगी जिससे हम तमाम की तमाम वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। हम 1 बाई 1 अगर लेकर चलते और एक एक वैल्यू के लिए अलग फाइंड करते तो हमारा टाइम कंज्यूम ज़्यादा होता। हाँ, अगर हमें सिर्फ ये कहा गया है कि आप 1 या 2 वैल्यूज़ पे फाइंड करें तो आप लोग इसमें बजाय कि इतनी सिंप्लीफिकेशन करें, आप यहाँ पे डायरेक्ट आई की वैल्यू 0 रखें और 0 रखकर यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लें, फिर आई की वैल्यू 1 रखें। लेकिन अगर आपको ज़्यादा वैल्यूज़ फाइंड करनी है, जैसे 10 तक यहाँ पे लिखा हुआ था, n की वैल्यू 10 है, तो उस केस में फिर आपको ये सिंप्लीफिकेशन करनी होगी। और यही काम हमने आप लोगों ने यूज़ करना है मिड पॉइंट मेथड के लिए। और मिड पॉइंट मेथड इससे रादर थोड़ा इजी है क्योंकि इसमें चीज़ें कुछ कम है। h/2 f(i) ओमेगा इसकी जगह पे आप इसी तरह स्टेप्स बना लें। सबसे पहले f(i) आपने किया तो इसको स्टेप 1 कह दें, फिर ओमेगा आई के साथ इसको सिंप्लीफाई करें, इसको 2 स्टेप कह दें, फिर फंक्शन में पुट करें, इसको 3rd स्टेप कह दें, और फाइनली जो है ना इस पूरी इक्वेशन में आप लेफ्ट पे रखकर इसको सिंप्लीफाई कर लें। अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही हो इसमें तो वो हम डेफिनेटली अपनी नेक्स्ट क्लास में ज़रूर डिस्कस करेंगे।